त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। ॐ शनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज हम आपके सामने नए स्पीकर के साथ फिर से उपस्थित है। आज आप सभी को तथा संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्र दिन की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम हमेशा जीवन में याद रखें कि आज के दिन हमें आजादी के लिए बहुत मूल्य चुकाने के बाद मिली है। जैसे हमारे मम्मी पापा कोई वस्तु का मूल्य चुकाते हैं, हमारे पूर्वज चुकाते हैं, तो हमें उसका मूल्य समझना चाहिए क्योंकि हमें बिना मूल्य चुकाए वो मिली है। तो मैं समझती हूँ कि आइए हम बहुत अच्छे नागरिक बने। इससे पूर्व भी मैंने इस व्याख्यान माला में ये विषय रखने की कोशिश की थी कि हम अच्छे वैद्य तैयार करना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ हम एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं कि जो संस्कारित हो और वो आयुर्वेद के लिए भी अपना सर्वश्रेष्ठ अपना कर्तव्य निभा सके। तो आज के स्वतंत्र दिन की सभी को शुभकामना देते हुए हम आज की व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। आज के व्याख्यान की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के सामने आज के स्पीकर का परिचय रखना चाहूंगी। आज के सबसे पहले एक आज का इमरजेंसी लेक्चर भी है। पूर्व में जो भी अपने स्पीकर थे उनके वहाँ कुछ इमरजेंसी रही, जिसके कारण मैंने डॉक्टर साहब से कल ही बात की कि ऐसे ऐसे हैं, तो आपका इमरजेंसी स्पीकर के रूप में अनुमति देने के लिए मैं स्पेशली पहले धन्यवाद करती हूँ और अग्रिम धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी के सामने, बच्चों के सामने आपका परिचय रखना चाहूंगी। आपका नाम है डॉक्टर श्रीनिधि कुमार के, प्रोफेसर श्रीनिधि कुमार के। आप डिपार्टमेंट ऑफ कौमारभृत्य, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और एनआईए जयपुर में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। आपका नेटिव मैंगलोर है, कर्नाटक में, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में, जहां आपने एसटीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा से अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। लेटर ऑन आईएमएस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 2003 में कंप्लीट किया और पीएचडी आपने राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर से 2011 में आपने पूरी की है। आपका 21 इयर्स का वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें आपने एसटीएम कॉलेज एंड हॉस्पिटल आयुर्वेदा तनीर हाला हसन से भी आपने 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर और रीडर का। उसके बाद आपने बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोग्राम्स चलाए, हेल्थ प्रोग्राम्स, जिसमें आपने बहुत अच्छी अपनी सेवाएं दी। जिसमें से मुझे याद है कि जब ये क्लासेस ऑफलाइन चलती थी हेमाद्री भवन में, तब आपने एक स्वर्ण प्राशन संस्कार के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर लिया था, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि वो लेक्चर 40 या 45 मिनट का था और 50 मिनट उस पर डिस्कशन चली थी। तो बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेक्टिव सेशन रहा था वो हमारा। और आपने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में आपकी सहभागिता रही, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर आपने दिए, वर्कशॉप आपने अटेंड किए हैं। मोर देन 40 रिसर्च आर्टिकल्स इन वेरियस इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स आपके द्वारा लिखे गए हैं। आपकी एक टेक्स्ट बुक भी है कुमार नृत्य के विषय में। टाइटल है उसका आचार्यास टेक्स्ट बुक ऑफ कुमार नृत्य इन 2 वॉल्यूम एंड पब्लिश्ड बाय चौखंबा ओरिएंटालिया, वाराणसी से वो प्रकाशित है। और मैंने भी उसमें से, जब मुझे ब्रेस्ट फीडिंग वीक के ऊपर बोलने जाना था, तो मैंने भी उसका उपयोग किया था कि, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली थी। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिशनर को भी रिकमेंड करूंगी कि ये
होना चाहिए उसका उपयोग, और उसमें काफी अच्छा आधुनिक और प्राचीन विषयों का सम्मेलन किया गया है। आपने बहुत सारे आयुर्वेदा के अवेयरनेस प्रोग्राम्स दूरदर्शन, ईटीवी और रेडियो पर आपने दिए हुए हैं, तो ऐसे अनेक कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता है, और मैं आज आपको इस लेक्चर के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज का अपना लेक्चर है एपेटाइट टू चाइल्ड विथ लॉस ऑफ एपेटाइट, सॉरी अप्रोच टू चाइल्ड विथ लॉस ऑफ एपेटाइट, ये आज का अपना विषय रहेगा। सर ने फिर से ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आज के इमरजेंसी लेक्चर के लिए हाँ कहने के लिए, और आज के व्याख्यान के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर श्रीनिधि थैंक यू मैडम। जी, वेलकम जी। मूको अपि यत्प्रसादेन मुकुंद शयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये। ओम श्री गुरु राघवेंद्राय नमः। I would like to thank at the outset for giving me this opportunity. Respected Hetal madam, respected Baldev Dhiman sir, and all the other faculty members and students. 1 minute. Slides are not moving, I think. जी डॉक्टर साहब, फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है। हाँ वही है, उसके बाद मूव नहीं हो रहा है, क्या है? अच्छा, एक बार ये मेरा साइड डिस्प्ले से से बाहर आ प्रॉब्लम जाएंगे है। ना डॉक्टर साहब, फिर हो जाएगी। डिस्प्ले से बाहर आके स्टॉप करके फिर से शेयर कर दीजिए। यस यस यस। फिर ऐसा ही हो रहा है। अभी तो हो रहा था। डॉक्टर साहब मैंने That is loss of appetite. Of course, this is the most common problem for which patients come to the OPD. My child is not eating. मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसको भूख नहीं लग रहा है. So this is the most common problem. And now today we shall have some insights on this particular topic. Now, of course, I will not going to discuss the pathological causes of loss of appetite. We have got a lot of pathological causes for loss of appetite. Maybe renal disorders, maybe GIT disorders, maybe CNS disorders, maybe some of the psychological disorders. So list is uncountable. Okay. So of course, I will not going to discuss about these pathological causes, but today we will only discuss about some of the physiological and as well as social, emotional, and as well as psychological causes which is related to loss of appetite. Okay, so whenever a patient or child with loss of appetite comes to your OPD, then what should be your approach? So mother complains that my child is not eating. It is quite common that for all the mother, it always looks like that their child is not eating. Whatever may be the quantity they are taking, जो का ममता होता है तो उसको हमेशा यही लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो ठीक से खाना नहीं खाता है. And they do not have an idea how much actually a child should take in a day. So mother and parents, they will have got their own logic of giving the food.
and they are not worried about whether it is fulfilling the calorie, fulfilling the need or not. But for them, child should eat properly. That's all. At times, she is giving high calorie food or high fatty food, which is sufficient, and baby may or child may skip one meal because he is already satisfied. But this particular sensitive part will not be understood by the mother. For the mother, he is not eating. That's all. Now, whenever mother complains this problem, you should ask, since how many days the child is not eating. Then many of the times mother says, Doctor साहब 3-4 महीने से तो इसका तो भूख ही नहीं लगता है. Then the immediate step that you have to do is you have to look into the growth chart, height and as well as weight. Any baby who is really, if he is not eating well, then definitely the growth chart will show some difference. Definitely their growth chart, especially the weight, will fall down. And if he is not eating for 6 months or and all, even length also get affected to some extent in a growing child. So if the growth chart shows the normal finding, then you have to understand that this particular complaint of the mother has got no any pathological touch. It has got more physiological, emotional, social, or some other psychological aspects. So first is we have to rule out the pathological causes. But how to rule out? I already explained. Just go for the growth chart. So in a pediatrician, OPD of the pediatrics, growth chart plays a very important role. Okay, growth velocity chart is must and should for a pediatrician. It gives a lot of ideas. And then loss of appetite with or without weight loss, as I explained earlier. Then ask the third question, what about the activities of the baby? Now mother again says he is very active, he or she is very active, always involved in play, only interested in play, but is not eating. Again, you are more confirmed that there is no any pathological issues, because a child having pathology and loss of appetite definitely looks ill or sick. Active baby is having all the activities, involved in all the activities, but only the problem is not eating. Now it is left to you how much weightage you have to give this particular complaint. Okay, mother will be more worried, definitely. She will be coming to you with a worried face and anxiety and all. But as a doctor, you should decide how much weightage have to give for this particular complaint. For that, very important is rule out the pathological causes. So happy or sick child, active or dull child. Okay, so then whether the child is stressful or whether the child is joyful. When the mother is worried, and she is repeatedly telling the doctor, my child is not eating. But on the same side, on the corner of the OPD, child is playing. So now we are going to discuss only about such issues which is actually responsible for the loss of appetite where the cause is not pathological. So let us discuss one by one. I hope slide is changing. जी डॉक्टर साहब, हाँ जी. Slide changed, na? जी हाँ जी, चेंज हो रही. Okay. So let us look into the first case, that is case number 1. Shaking, now snacking heavily, junk food. Now if you look physiologically in the present day practice, what is the actual cause of loss of appetite? It is not pathological. Children are involved in more junk food. That is a major cause nowadays. You can say junk food, fast food, or packed food, or any food which is not prepared in the home. Not a homemade food, outside food. And we should have a common sense that when outside food is there, junk food is there, so they are all following the marketing techniques. They are not worried about the health issues of your child. And they are not worried about your health. They are only worried about their marketing. And they are not wrong. They are adopting all those marketing techniques which is needed to launch their products. Unfortunately, we are taking it. So now,
what is actually happening is junk food culture has been increasingly dangerously increasing nowadays. According to that, what is actually happening is the impact of this online education. Now we know that after the COVID era, the online education has been gained its importance. Now it is part of our life. Okay, even in the school also they will give so many online activities, and students are told to refer online, which was not there previously. So we cannot avoid this online usage or screen usage by the children nowadays. Now what is actually happening is impact of this online education. Side by side they used to take the snacks. See, whenever the child is involved in online education, वो घर में बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन उसका चल रहा है तो साइड में उसका खाना भी चलता रहता है. वो नमकीन हो सकता है, स्नैक्स हो सकता है, so many things he is continuously eating. Okay, so this is one thing. Now because of this over usage of this junk food, now the children are suffering from couch potato effect. What is the meaning of couch potato effect? कि बच्चों को obesity बढ़ रहा है. Okay, that is because we know that junk food contains trans fat and so many other things, and their interest is only to increase the taste. एक बार एक सिप ले लिया तो दोबारा उसी सिप को लेने का मन करता है. वो ऐसी चीजों को उसमें ऐड करते हैं, वो उसका मार्केटिंग टेक्निक है. ठीक है, बट वंस द चाइल्ड इज हैबिचुएटेड फॉर दिट, ही कंटिन्यूअसली टेक इट एंड द ओबेसिटी इंक्रीजेस, एंड दैट इज कॉल्ड एज काउच पोटैटो इफेक्ट. उसका जो बॉडी है वो पोटैटो जैसे हो जाएगा. अब पोटैटो में देखेंगे तो हेड एंड नेक का डिफरेंशिएशन नहीं है, पूरा एक राउंड है वो. तो आजकल nowadays the children are also like that, just like obesity. You know, the obesity is dangerously increasing and non-communicable disorder. It's just like a pandemic all over the world. Obesity is a big problem now. Or you can also call it as pillow effect. Okay, so many children consumes excess of the junk food and the snack during the normal meal time or just before it. This is a problem. Junk food they used to consume in the normal meal time. सुबह उसको ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर को लंच करना है, रात को टाइमिंग्स पता है, बट वो क्या करता है, वो टाइम से जस्ट पहले ये जंक फूड ले लेता है. 8 बजे उसको रात का खाना खाना है, वो 7:30 7:45 को जंक फूड खा लेते हैं. सो उसके बाद रात को जो खाना जो घर में बनता है वो उसको कैसे खाएगा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको टेस्ट भी नहीं आएगा. सो दे स्किप दिस normal homemade food, and this is where their total appetite cycle will go into disturb. Okay, body का जो एक रिदम है, ते व्यापिनो पिरन्नाभ्यो अदो मध्यो आदिगंतकः, जो डाइजेशन से पहले जो है हमारा दोषों का वृद्धि होता है, डाइजेशन के बाद होता है, दिन में होता है. सो बॉडी ऑलवेज फॉलो ये रिदम. Enzymatic secretions हो सकता है, हार्मोन secretion, they are coming in a rhythmic fashion, and you are disturbing that particular rhythm. Then how can you expect that the appetite should be normal? It is quite impossible. So case number 1, so what we have seen is heavy snacking and irregular snacking. If the mother is intelligent, so then she can adopt a formula. What is that? मैं आपको जंक फूड दूंगा, चिप्स दूंगा, कब आप घर का खाना 3-4 रोटी चपाती जो भी है वो आपने कंप्लीट कर लिया, खा लिया, तो उसके बाद मैं आपको जंक फूड दूंगा. मदर इतना बोल सकती है, बट प्रॉब्लम इज इवन द मदर आल्सो डोंट नो दिस. बच्चा जो है इरेगुलर टाइम में जो है जंक फूड खा लेता है और उसके बाद घर का खाना खाएगा ही नहीं. दिस इज अ वेरी इम्पल्स. सो एक्चुअली इन द लॉन्ग टर्म व्हेन दिस फॉलो फॉर 10 or 15 days, the hunger appetite cycle, so that will be get disturbed, and ultimately मदर का कंप्लेंट ये रहेगा कि ये खाना नहीं खा रहा है, वो भी घर का खाना नहीं खा रहा है, तो वो खाएगा नहीं, because he is habituated for the junk food because it is very tasty and attractive. Okay, so this is one important thing where which is the most common cause of loss of appetite in the present day generation of children. Now let us discuss the case number 2. He is busy with the study and mobile. This is second case. Mother is complaining that my child is not eating properly. Okay, then
What is the cause? So when you ask the mother का complaint ये रहता है कि ये खाना ही नहीं खाता है, जब भी देखे तो मोबाइल देखता रहता है और मोबाइल में स्टडी करता रहता है. The reason is because of online education, what actually happened is exercise level has been decreased. Outdoor activity is considerably decreased in the present day practice. Okay, the physical activity, what I mean to say, the physical activity is considerably decreased. This is because of so many things. See, जब हम बच्चे थे, when we are going to the school, we were going by walking almost for 4 kilometers. आना और जाना, कोई ऑटो रिक्शा ये सब कुछ नहीं था. 4 किलोमीटर हमें चल के जाना था, 4 किलोमीटर चल के आना था. और जब मैं हाई स्कूल में जाता था तो मैं डेली 15 किलोमीटर साइकिलिंग करता था. आने के लिए 15 किलोमीटर, जाने के लिए 15 किलोमीटर. सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. किसी भी बच्चे को भूख लगेगा. बट you just imagine the present day situation. There is no physical education, physical exercise anywhere. Okay, they are totally habituated for the sedentary lifestyle. So how come the body appetite system will go into stimulate? जो आप खा रहे हो वही है, जो है यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वही स्टोर हो रहा है. Then how can he will have that appetite, hunger, appetite cycle? It is quite impossible. So our kids are habituated for sedentary lifestyle. After COVID again, when the online education comes, this problem further increased. Okay, so now you just imagine there is no caloric loss has been taking place. Calorie is not utilized at all. And how can that child will have the normal appetite? It is impossible. This is the problem. So one, sedentary lifestyle. There is no walking at all, no sports activity. Even in the school, there is no sports activity. Everybody is giving only importance for the studying. In the physical education, hour is there in the class. School का जो schedule में रहता है, physical education class, games period रहता है. But unfortunately, even in the games period also, teachers are taking the class. And suppose they want to go for the games, there is no ground. In the city area, if you see, इतना बड़ा school है, उसका पास ground ही नहीं है. So these are all some problems. So there is no sports activity, there is no outdoor activity, and excess time with the social media and electronic devices. Excess time with the social media and electronic devices. So excess activity, excess time with the social media और मोबाइल में जितना भी टाइम बच्चा स्पेंड करता है, उतना टाइम तक तो वो इनएक्टिव रहता है. There is no physical activity. है ना, दिस इज अ नोन फैक्ट. अब बच्चे को सोशल मीडिया में या मोबाइल दे दो, वो 3 घंटा लगातार विदाउट लॉस ऑफ कंसंट्रेशन मोबाइल गेम खेल सकता है. उसी बच्चे को आप पढ़ने के लिए बोलो बुक से, वो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता है. दिस इज अ सिचुएशन. सो दैट वट एवर द टाइम ही इज स्पेंडिंग इन द सोशल मीडिया, ही इज इनएक्टिव. देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी. सो व्हेन देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, हाउ कम you expect that he should have normal appetites? That's the one thing. Nowadays, अगर थोड़ा बड़ा बच्चों का बात करेंगे हम, coaching, parents are also क्या कि they are also now tempted, and this is called a mass effect. सभी लोग जो है कोचिंग में भेज रहे हैं, हम भी भेज रहे हैं. सो बच्चा स्कूल से आएगा, उसके बाद ट्यूशन में जाएगा, उसके बाद कोचिंग में जाएगा, वो अब कब एक्सरसाइज करेगा? Okay, so only the mental pressure is increasing, but the physical activity is not there. ठीक है, so because we know that it is a physical activity which actually freshens our mind. ठीक है, physical activity नहीं है, so this is our role. So naturally what is happening is caloric wastage or caloric utilization is decreased, and that result in change in the appetite cycle. Okay, so therefore many children do not have any proper appetite. So this is case number 2. So these are the things that we have to inquire when a mother comes to you with the complaint of loss of appetite. Don't simply jump into the pathological causes. There are so many pathological causes, I do agree. Okay, and it has got its own interpretation, its own treatment. But before deciding that this particular loss of appetite is pathological and giving some unwanted medications, first rule out all these things and then you go for that. Come to the third case. Yes. See, doctor, he is very thin. One more complaint of the mother. कि
मदर आपके पास आ रही है और बोल रही है कि देखिए डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कितना पतला है, ठीक है वो पतला है, आप पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या एक्टिव है क्या, नहीं बहुत एक्टिव है, बहुत खेलता है, एक जगह में बैठता नहीं है, ओके, बट मदर इज स्टिल वरीड, वो पतला है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, बहुत पतला है, ठीक है, आपको क्यों पतला लग रहा है, नहीं बगल वाले बच्चे सब इसी का क्लास में है तो सब मोटे हैं और ये पतला है, नो द प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर, द मदर हैज गॉट प्रॉब्लम विद द नेबर्स किड, उसका बच्चा जो है मेरा बच्चे से ज्यादा मोटा है इसलिए ये पतला है, दिस इज अ प्रॉब्लम, सो नाउ शी कंसिस्टेंटली क्या आपसे आर्ग्यू करेगी, नहीं ये बहुत पतला है, आप उसको समझा रहे हैं कि नहीं पतला नहीं है, इसका एक्टिविटी लेवल अच्छा है और पतला रहना ही है, स्थौल्य कार्श्य वरम कार्श्यम, पतला रहना ही अच्छा है, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस हर बट शी इज नॉट कन्विंस्ड एंड शी मे चेंज द डॉक्टर, ठीक है, आकर ज्यादा समझाएंगे तो वो डॉक्टर्स को चेंज करेगी, एंड वहां पे भी यही है कि ये पिछले 2 साल से जो है कुछ नहीं कर रहा है, ये पतला है पतला है पतला है, इन द मेडिकल फील्ड एक्चुअली यू यूज दिस वर्ड प्रॉक्सी सिंड्रोम, this is called as proxy syndrome. What is the meaning of proxy syndrome? Actually child is not having any problem but mother is overconscious, anxiety is there, overconscious, and she herself presumes that my child is very thin therefore he has got some problem. Medical terms mein we will call this as proxy syndrome. बच्चा बिल्कुल फिट है, there is no problem and he is very happy but mother is continuously telling that वो कुछ नहीं कर रहा है और मेडिसिन लिखता जा रहा है और बच्चे को जबरदस्ती मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, आप उसको बच्चे से पूछ रहे हैं कि चलो ये नहीं कर रहा है, 1 साल से नहीं कर रहा है ठीक से, कितना बार ये लैट्रिन कर रहा है, नहीं वो तो डेली करता है 1 बार, तो ठीक है ना कि अगर स्टूल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका मतलब है वो कुछ कर रहा है, कितना बार पेशाब कर रहा है, 2-3 बार कर रहा है तो ठीक है, वाटर इनटेक भी अच्छा है, सो एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम विद द चाइल्ड, द प्रॉब्लम इज ओनली विद द मदर, ओवर एंग्जियस मदर, okay, this over anxiousness may be because of lack of education or sometimes it's a nature, but in medical terms it is called as proxy syndrome, and this proxy syndrome is a type of child abuse, है ना, कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप खुद बोल रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम है, दवा दे दो, ये एक टाइप का चाइल्ड एब्यूज है, चाइल्ड एब्यूज, दिस इज कंसिडर्ड एज चाइल्ड एब्यूज, वो बच्चे को जो है हिंसा हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है इसकी वजह से, बट हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इन द क्लिनिकल सिनेरियो, ठीक है, मदर अभी इतना सीरियसली आपसे बोलेगी कि आपको भी डाउट हो जाएगा, हो सकता है इसको कुछ प्रॉब्लम है, बट मेडिकली इसको आप क्लिनिकली कैसे कंफर्म करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, अच्छा आपको यही बोलना है कि रियली आपका बच्चे को कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, हम ऐसा करेंगे, इसका एक 10-15 इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, अच्छा इन्वेस्टिगेशन कराना है, मदर का नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन कराना है, हाँ, अच्छा खून निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा, अच्छा तब मदर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी, नहीं वैसा तो थोड़ा खाता है ये बट ज्यादा नहीं खाता है, सो नेक्स्ट नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एडमिट करेंगे, अच्छा एडमिट करना है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ एडमिट करना है, सो देन मदर कम्स टू नियर नॉर्मलसी, ऐसा करेंगे सर 10 दिन का दवाई दे दीजिए और उसके बाद ठीक नहीं हुआ तो वापस आएंगे, नो दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ प्रॉक्सी सिंड्रोम, दैट यूजुअली यू कम अक्रॉस इन द क्लिनिकल सिनेरियो, okay, so this is quite common, so this is the loss of appetite is now clear, there is no loss of appetite, there is no problem with the child, the problem is only with the mother. Come to the next case. Case number 4, where mother is complaining, very difficult to feed my toddler son. Okay, now we come to the toddler son. Toddler matlab 2 to 4 years, in between 2 to 4 years. So complaint of the mother is, मेरा वो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, सर इसको खिलाना तो इतना बड़ा बात है कि कुछ नहीं खाता है, पहले तो वो आके यही बोलते हैं कुछ नहीं खाता है, उसको ये लगता है कि आप मैटर को कितना सीरियस बना के बोलोगे डॉक्टर के साथ और डॉक्टर उतना ही अच्छा दवा देगा, सो दिस इज अ कॉमन मेंटालिटी ऑफ द पेरेंट्स,
So I will always heighten the severity of the problem. So this is that कुछ नहीं खाता है सर, मैंने ये दे दिया वो दे दिया, कुछ नहीं खाता, अब क्या करो? आप उसको कुछ सजेशन कर रहे हो, यू कैन डू लाइक दिस, वो भी करके देख लिया सर, कुछ नहीं हो रहा है, वो भी करके देख लिया, कुछ. So this is continuously she is telling. Now the problem is, see, in the first year of the life, infancy, child is taking the breast milk, and there onwards, the child is busy with some other activities, and उसके बाद उसको जो है आप बाहर का खाना देना शुरू करते हैं. बाहर का खाना देना शुरू करते हैं. So child is eating, and the growth is very fast in the first year of the life. Growth is very fast in the first year of the life, and when it comes to the second year also, growth is very fast. But there are some terms called as growth spurt. Growth spurt बोल के कुछ terms है. Growth spurt मतलब वहां पे हमेशा growth ज्यादा होता है. For example, in the fetal period, the growth spurt is there. The growth is very fast, isn't it? A zygote is converted into 3 kg baby. Growth is very fast in 9 months. Okay, similarly in the first year, again, the growth is very, very fast. But when it comes to the third year or after third year or fourth year, the growth process will be slow. Child is now not interested to take much food. He is more interested in the surrounding. He is more interested in the surroundings. खेलने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, सराउंडिंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, और फूड जो है अभी उसको सेकेंडरी बन गया. अब मदर को ये लगता है कि ये पहले 2 साल में इतना अच्छा खाता था, इतना मोटा था, अभी जो ये खाना ही नहीं खाता है. बट ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, क्योंकि जो हाई टर्न ग्रोथ जो होना है जो शुरू में, वो हो गया उसका 2 साल में. ठीक है, यूजुअली बच्चे 3 साल और 4 साल में पतले रहते हैं. वहां पे उसका बोन ग्रोथ थोड़ा बढ़ता है, बोन लेंथ और बॉडी फैट यूटिलाइज होता है, बिकॉज उसका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है. तो मदर को यूजुअली लगता है कि चाइल्ड इज वेरी थिन, बट इट इज नॉट लाइक दैट. तो टोटल कंज्यूमिंग कैपेसिटी कम्स डाउन एज ही इज इंटरेस्टेड इन मोर अदर थिंग्स फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. ओके, सो यूजुअली इसी पीरियड में जो है बच्चे को खाना खिलाने के लिए बहुत नाटक चलता है घर में, कि फादर जो है डंडा पकड़ के बैठा है और मदर जो है कटोरी लेकर के जो है बच्चे का पीछे पीछे जा रहा है, और बच्चा हर जगह में घूम रहा है, मदर उसका पीछे पीछे दौड़ रही है. सो these things will happen, but actually this is quite common in the toddler period. And if the child is not taking the food, then we have to introspect ourselves that क्या मैं टेस्टी खाना बना रहा हूँ या नहीं. मतलब मैं जो खाना बना रहा हूँ, whether it is liked by the baby child or not. Many times this is also the issue. Mother herself think that मैं जो दुनिया का सबसे बड़ा कुक हूँ, और I know, but husband जो है वो चुपचाप खा लेता है. ऐसा थोड़ी है कि बच्चा भी खा ले, वो तो रिजेक्ट करेगा. ठीक है, so this is a fact where mother has to introspect herself that whether this the food prepared by me, whether it is tasty or well accepted by the child or not. So this problem is very common in the toddler age, very common in the toddler age. So now it is a skill of the mother, an art of the motherhood, that she has to prepare different types of food by looking at the taste of the baby, likings and taste of the baby. And okay. Now, one of the best way to tackle this problem is, if the baby is a toddler baby है, 4 साल का है, वो खाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो we have to involve that child in the process of cooking. How? That means आप उसको कुछ बना रहे हैं कि ask the baby to bring some tomatoes from the fridge. फ्रिज से जो है टोमेटो लेके आ जाओ, या आलू लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ. तो उसको जो है वो कुकिंग का जो प्रोसेस है, बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें आप इन्वॉल्व करो. So then what happens? Child will develop some interest. Okay, and you also get a chance to understand the interest of the or likings of the child. So when he is involved in the process of the cooking, naturally you can attract the child and he shows some interest instead of running behind the baby or child.
Okay, so toddlers always says no. आप कुछ भी दे दो, they says no. Okay, because they want autonomy. Autonomy. ये जो पीरियड है, इंडिपेंडेंस का पीरियड चला गया, अब उसको ऑटोनॉमी, स्वतंत्र चाहिए. आज स्वतंत्र दिवस है, तो उसको भी जो है स्वतंत्र चाहिए कि वो इंडिविजुअली करना चाहता है. ठीक है. सो नाउ गिव सम ऑटोनॉमी टू द चाइल्ड. ऑटोनॉमी क्या है कि चलो बेटा आज तुमको क्या करना है, क्या खाना है, फ्रिज से तुम ही उठा के लेके आओ. ठीक है. एंड नाउ ए स्किलफुल मदर हैज टू प्रिपेयर सम डिशेस from that particular vegetable or add that vegetable in already prepared dish. Okay, now baby will like it because it fulfills the autonomy of the baby. Okay, so involve the baby or child, rather not baby, child in the food preparation, buying the grocery and arranging the plates. ठीक है, खाना बन गया, सब लोग साथ में बैठे हैं, plates arrange करना, पानी रखना. So like small task you have to give to the kid so that he is actively involved in the process of eating. Then the eating process will not be a war-like situation. Eating process will be a friendly matter for the baby. Now come to the next one. मैडम वो सेम प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है कि स्लाइड इज नॉट चेंजिंग. हाँ जी डॉक्टर साहब, पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. या है ना, डबल उसमें खोल लीजिए डॉक्टर साहब. स्लाइड चेंज नहीं हो रहा. हाँ, डबल उसमें खोल लीजिए, ऊपर से जो मिनिमाइज करके दो खोलते हैं ना विंडो, तो एक विंडो इसकी भी हो जाएगी. हाँ, ऐसे भी हो सकता है. मैं वापस भी, स्लाइड नंबर मतलब प्रॉब्लम मेरा साइड से है, कहाँ से मैंने हम्म, अभी तो स्लाइड नंबर 40 पे है हम. हाँ 40 पे है डॉक्टर साहब जी. बट आई विल अगेन, आई थिंक वापस मैं ज्वाइन करता हूँ, वही एक रास्ता है मुझे लग रहा है. डॉक्टर साहब इसको मिनिमाइज करके फिर से एक बार एक्सटेंड कर लीजिए. हाँ, जो ये जैसे अभी चेंज हो रहा है. हाँ अभी चेंज हो रहा है जी 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 जी. 41 हो गया डॉक्टर ठीक है, ठीक है, देन इट्स ओके. ओके, ओके. जी जी. So we have, okay, okay. Now case number 5. Now let us go to the case number 5. Now this is another case. What increases a child's risk for food challenges? Now sometimes there will be some real problems where the feeding of the child is get affected. For example, premature birth. बच्चा preterm है and mother is trying to feed the baby. So premature birth, you will have some problem with the feeding. According to the body stature, baby does not require much amount of the food in the beginning. But एक साल के बाद जब बच्चे का growth catch up हो जाएगा, that time baby actually require more amount of the food. So loss of appetite and managing this loss of appetite will be a big problem when you are dealing with the premature babies. Now here, instead of bulk of the food, we should give more importance for the calorie food. Now suppose if you give half glass of milk, 100 ml of the milk gives about 67 to 76 calories. But once you give the half glass of milk, half of the stomach is full and baby is not now able to take no more food. Okay, more food. Because stomach uska pura ho gaya. Now what you have to do, instead of giving bulky food, increasing or instead of fulfilling the stomach, you concentrate more on calorie. Give less amount of the food and add more calories. Now half glass of the milk has been taken and that will be added with the 1 teaspoon of protein powder. Same half glass, that will be added with the 1 teaspoon of badam powder. That will be added with some oils like MCT oil. And that will be added with some groundnut, pasted groundnut. Now, although the child is taking only half glass of milk, if you calculate the total calorie, so that will be around 2000 calories. Just a rough idea. Now, what happens is, by the minimum amount of the milk,
डॉक्टर साहब you are 40 achieving the higher डॉक्टर calories. साहब Now, preterm babies will have, हेलो डॉक्टर साहब 41 yes, स्लाइड है या 42 है हाँ, अभी जो 41 है, 41 है. अच्छा 41 है, ठीक है, ओके डॉक्टर साहब। Okay. So we are talking about premature birth. Okay. So this is a problem in the premature baby. Now, therefore, in the premature baby, you need to be little careful. Don't try to give extra amount of the food. Rather, concentrate more on the calories. Again, this is again the skillful mother can do it. Number 2 is developmental delay. If the child is having some developmental problems, okay, so always you cannot turn out the complaints of the mother. ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते. Suppose बच्चे को कोई developmental problem है, तो रियली उसको फीडिंग में प्रॉब्लम होगा. ओके, फॉर एग्जांपल एडीएचडी, फॉर एग्जांपल ऑटिज्म, फॉर एग्जांपल सेरेब्रल पाल्सी, स्लोली डेवलपिंग cerebral palsy. Now cerebral palsy patient will have spasticity and all, so therefore definitely orally उसको problem होगा, oropharyngeal muscles का problem होगा, the child will have problem in swallowing, sucking, etc. So baby will have the problem, but mother may not be knowing it. Okay, so therefore in developmental delay, yes, mother's complaint of loss of appetite of the child cannot be ignored. Similarly, history of surgeries, child went through some of the surgeries, for maybe a cleft palate, cleft lip, or some other surgeries. Baby may have the feeding problems. We have to consider it. And intubation, the child has been undergoing intubation during the time of the newborn delivery. Okay, there may be some injuries caused, and that may create some strictures and all. So baby may have the problem. Now, very important is autism. See, autism means it is sensory block. We know that. बच्चे को कोई भी सेंसेशन अंदर नहीं जा रहा है. ऑडिटरी और विजुअल, वो कुछ भी जो बाहर से देखता है उसका अंदर जाके प्रोसेसिंग नहीं होता है. मतलब हम जो भी बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आता है, उसका सेंसरी कॉर्टेक्स में वो पहुंच ही नहीं रहा है. तो इसलिए बच्चा उसको जो चाहिए वो करता रहता है, आपका हिसाब से नहीं करेगा, या हमारे लिए रेसिप्रोकल रेस्पॉन्स वो नहीं देगा. तो दिस बीइंग द केस, दिस सेंसरी प्रॉब्लम जो है सिर्फ ऑडिटरी और विजुअल के लिए नहीं है, टेस्ट परसेप्शन और स्मेल परसेप्शन का भी सेंसरी प्रॉब्लम उसको रहता है. सो व्हेन यू आर गिविंग द फीड टू ए ऑटिस्टिक चाइल्ड, उसको जो है ही कैनॉट अप्रिशिएट द टेस्ट एंड ही कैनॉट अप्रिशिएट द स्मेल. नाउ वी नो दैट टेस्ट एंड स्मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी ऑफ द फूड, बट अनफॉर्चुनेटली ऑटिस्टिक चाइल्ड इज नॉट एबल टू अप्रिशिएट द स्मेल एंड एज वेल एज taste. So how can he enjoy the feeding or food? It is impossible, isn't it? So when the mother is sometimes telling like this, and if there is some associated symptoms of autism, we need to correct it. Okay? It is very difficult to feed the autistic child. The reason is, आप जो भी उसको खिला रही है वो उसके लिए टेस्टलेस है, क्योंकि वो टेस्ट को एप्रिसिएशन नहीं कर पा रहा है. उसका प्रॉब्लम ही वही है. So we have to understand this. Now then, gastroesophageal reflux. Sometimes there will be problem with the children, that is gastroesophageal reflux. जो कार्डियक स्पिंचर होता है, so that will be little over excited. तो आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी बच्चे को देते हो, that will be expelled out because of this gastroesophageal reflux. So ये जो expelled out जब होता है, उसमें थोड़ा एसिडिक कंटेंट भी रहता है. वो एक बार ऊपर आके इसोफेगस में आ गया, या आके जब टच हुआ तो एसिडिक सब्सटेंस, वो बहुत जलन होता है. तो एक बार बच्चा इसको एक्सपीरियंस करेगा, इस जलन को, तो उसके बाद वो फीडिंग से दूर रहेगा हमेशा, क्योंकि उसको पता है कि ये बार बार ऐसा आ गया. तो क्योंकि समटाइम्स वी विल आल्सो हैव दैट फीलिंग, हमारे लिए जब वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग होने के बाद एक बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है. वो इसलिए होता है कि वहां पे जो एसिडिक कंटेंट है वो ऊपर आ गया, आपका इसोफेगस को टच कर दिया, तो कितना बर्निंग होता है वो हम भी फील करते हैं. सो यू जस्ट इमेजिन सेम हैपेंस इन द बेबी ऑल्सो. So because of that fear and the scarcity, because child is scared of that and fear, the child avoid the feeding. So these are some of the minute points that you have to understand. Next comes cardiorespiratory problems. So child is having some problem, suppose छोटा बच्चा है, उसको जो है हार्ट में होल है, ventricular septal defect है, ठीक है. So when mother is feeding or giving the feed, actually he has to churn it, and there is a lot of movement taking place. So what happens is thoracic pressure will go into increase. जैसा thoracic pressure increase हुआ, so that time pulmonary edema start होगा, उसको breathlessness शुरू होगा,
सो जब ब्रेथलेसनेस उसको हो रहा है तो वो कैसे खाना खाएगा? ओके, सो वी नीड टू कंसिडर cardiorespiratory problems also. Then maternal depression and anxiety. Now this is very important. The reason mother should have the patience ना कि बच्चे से ज्यादा मदर एंजाइटी में आ गई तो बहुत दिक्कत है. मेरा बच्चा नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, उसको डंडा पकड़ के उसको पीछे पीछे भाग रही है. ठीक है, अल्टीमेटली मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, इसको कुछ भी देना वेस्ट है, बल्कि मदर ने भी अगर छोड़ के बैठ गई, ठीक है, सो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. Okay, so therefore maternal depression and maternal anxiety. Okay, if the mother is already suffering some problem and she is taking some of the antipsychotics or psychotic drugs, ठीक है, उसके बाद ज्यादा पेशेंस नहीं रहेगा, संयम नहीं रहेगा कि बच्चों को संभालने का, and she will undergo depression. I am not able to nurture my baby properly. मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, बच्चा वीक होता जा रहा है. This is sufficient to create maternal depression. And sometimes over anxiety, as I already explained, sometimes over anxiety is the problem. Anyway, now come to the case number 6. Parents, did you introspect yourself? Very important. Parents, did you introspect yourself? Now, what specific feeding difficulty does the child display? Now, always you should not complain that my child is not eating, but try to understand actually what is the problem with my child. Okay, so whether I am not giving the feed in the right time, whether I am not following the timetable, or whether my child is not following the timetable, that is important, number one. And whether I am feeding the baby when the child is hunger, or if not, does the child distracted or withdrawn? जब बच्चे को भूख लग रहा है तब मैं खिला रहा हूं, या जब मुझे टाइम है तब मैं खिला रहा हूं. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मदर को भी काम करना होता है, वो अपना टाइम पे बच्चों को खिलाएगी, वो एक्सपेक्ट करेगी कि जब हम खाते हैं तो बच्चा भी खाए. है तो सही है, बट बच्चे को भी भूख लगना चाहिए. दैट इज वन पॉइंट. नंबर 2, वेदर देयर इज सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. यस, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में रील्स देख रहा है, इसके साथ आप उसको खिला रहे हो. नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू फीड बेबी. अगेन द एपेटाइट साइकिल विल गो इनटू डिस्टर्ब. Is there any fear of taking the food? For example, आपने पिछली बार उसको खाना खिलाया, उसमें थोड़ा गलती से मिर्ची ज्यादा हो गया था और बच्चे को जो है वो ज्यादा मिर्ची लगा, और now the child is not expecting accept food because उसको वही डर है कि इस बार भी मिर्ची है इसमें. ठीक है. See, this today I am only discussing about the physiological and other parts, touching the pathological part. Okay. Now, what is the parental response? This is also very important. Now, अगर बच्चे ने फीड किया, उसके बाद पेरेंट्स का रेस्पॉन्स क्या है? एटलीस्ट यू हैव टू गिव सम एप्रिसिएशन. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खाया है, अभी तो आपका बॉडी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप बहुत तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपका ब्रेन का ग्रोथ भी हो जाए. सी, वेरी गुड. और उसको बोल के कुछ उसको जो है आप एप्रिसिएशन दे रहे हो. सो in the toddler age group, this works very well. Okay, every mother know this. Now, do the parents express the fear, anger? That means जब बच्चा नहीं खाता है, so parents का response क्या होता है? That is very important. Now, suppose the child is not having much hunger, उसको खाने का इंटरेस्ट नहीं है अभी, आप उसको खिला रहे हो और वो नहीं खा रहा है, और फादर मदर वो सब जो है अब रॉन्ग हो गए, एग्रेसिव हो गए. क्यों नहीं खाता है तुम, क्यों नहीं खाता है, डंडा पकड़ के ला रहा है. उधर से ग्रैंड मदर बोल रही है, तुमको खिलाना ही नहीं आता है बच्चों को, तुमको खाना बनाना ही नहीं आता है, सिखाया नहीं है तुमको, अपना घर में मायके में कुछ नहीं सिखाया. सो ये बच्चा ये सभी चीजें सुन रहा है और वो एंजॉय कर रहा है. ठीक है, ही एंजॉय कर रहा है इन द सेंस ही इज कंफ्यूज्ड. मेरा साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा नाम लेकर के ये लोग क्यों झगड़ रहे हैं. ही इज टोटली गेट कंफ्यूज्ड. So now a family environment is very important. ठीक है. So all the family members should behave similarly. वहां पे एक दूसरे के ऊपर दुश्मन निकालने का टाइम नहीं है वो, और अपना फ्रस्ट्रेशन किसी को दूसरा टाइम में बोल नहीं सकता है. सास के ऊपर बहू के ऊपर सास ने अब बोल दिया ये मौके पे, ये ऐसी सिचुएशन नहीं है. ऑल द फैमिली मेंबर्स शुड एक्ट इन ए सिमिलर वे. ओके, otherwise child will be confused.
and sometimes child may also use this situation. वो अपना हिसाब से इस सिचुएशन को यूज भी कर सकता है, ठीक है। मदर अगर उसको फीडिंग करने के लिए गया तो वो जाके ग्रैंड मदर के पास जाके वहां पे शिकायत करेगा, ग्रैंड मदर ने कुछ किया तो यहाँ पे शिकायत करेगा, क्योंकि वो भी ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। सो नाउ what I mean to say is we have to create a very conducive environment, and that environment should be similar so that child should not get confused. Now many times father and mother, they are totally aggressive, वो लाल हो गए कि गुस्से में कि खाता नहीं है, और बच्चा कंफ्यूज होता है और उसको एक फियर कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, मैंने क्या गलती किया, ये खाना खाने का लायक ही नहीं है इसलिए मैंने नहीं खाया, और ये लोग क्यों झगड़ रहे हैं। These are some of the issues that we have to resolve. Now, do they overextended the meal? This is another important thing. Sometimes it will be overextended. ठीक है कि उसको लगातार खाना चल रहा है, उसको 1 घंटे से खाना खिला रहे, 1 घंटे से। Now, at the end we will come to that. We have to fix the feeding time को फिक्स करना चाहिए हमें, कि ऐसा नहीं है कि जब तक ये कटोरी खाली हो जाए तब तक खिलाते रहेंगे। नो, फीडिंग आवर इज 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। आपको जो भी है उस टाइम में खाना है, उसके बाद आप उसको छोड़ दो। ओके, एनीवे, नाउ व्हाट इज द एनवायरमेंट ऑफ द फीडिंग? दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इज द चाइल्ड इज फेड ऑन द हाई चेयर एंड इज द टेलीविजन इज ऑन? डिस्ट्रैक्शंस आर वेरी कॉमन नाउ, ठीक है। इट मे बी सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। जब वो डिस्ट्रैक्शंस है तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसका तो वहीं पे जाएगा attention, so he is not able to feed. So इसलिए what is told in Ayurveda कि खाना खाने का मात्रवत आहार लक्षण कैसे खाना चाहिए, उष्णमशनीयात एकांत में खाना चाहिए, वो एनवायरमेंट ही जो है वो खाने का एनवायरमेंट होना चाहिए। So that particular 20 minutes or 15 minutes exclusively it is reserved for lunch or dinner or feeding, and child should be also involved there, and along with them child should be also fed. So when all the family members sit together and eat, then there is no need of eating. By just observing the elders, child will going to take by himself or herself. Okay, in the beginning बच्चा थोड़ा चीजें गिरा सकता है, थोड़ा वेस्टेज हो सकता है, बस उसको भी एक कटोरी में एक स्पून में डाल के आप दे दो, वो अपने आप खाएगा, क्योंकि बड़ों को देखेंगे। अब बड़े जो है एक साथ बैठ के नहीं खाएंगे, और आप एक्सपेक्ट मतलब बड़ों के जो है इधर उधर घूमते घूमते खा रहा है, खड़ा होके खा रहा है या स्टैंडिंग में खा रहा है, टीवी देख के खा रहा है। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड विल फॉलो द प्रॉपर रूल्स, चाइल्ड विल फॉलो यू, बट इफ यू फॉलो ए सिस्टम, child also automatically follow that system, and this feeding process is never a big problem. Otherwise, feeding is always a big problem. Okay, therefore the question is, the heading is, did you introspect yourself? Did you introspect yourself? Now, is the child is fed in a high chair? Okay, do the parents model appreciate the eating behavior, etc. Now thing is कि कभी भी कोई घर में खाना कैसे बनता है, वो या तो पेरेंट्स का कन्वीनियंस के हिसाब से बनता है। आज मेरा पास टाइम कम है इसलिए मैं पुलाव बनाऊंगा, आज मेरा पास टाइम ज्यादा है तो मैं आज थोड़ा बनाऊंगा। बट कोई भी nobody will keep the interest of the child while preparing the meal. ओके, आप उसमें नमक ज्यादा डालना, कम डालना, तेल ज्यादा डालना, कम डालना, वो पेरेंट्स के हिसाब से बनता है, और चाइल्ड का इंटरेस्ट से कोई पूछता भी नहीं है, बनता भी नहीं है। सो नाउ as a parents we are expecting that our liking has to be compulsorily agreed by the baby or child. हमारा जो लाइकिंग है वो बच्चे को लाइक हो या ना हो, वो उसको एक्सपेक्ट करे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। बट many times this will clear the problem. We have to prepare the meal. Suppose if you are preparing the meal more than our interest, child interest has to be kept in mind. उसको क्या अच्छा लगता है, उसको मीठा अच्छा लगता है क्या, या उसको थोड़ा नमक या सोर सब्सटेंस, अम्लीय सब्सटेंस ज्यादा अच्छा लगता है क्या। So we have to keep that point in interest if you want to have a successful feeding. Otherwise, child never shows any interest in feeding, and mother will label it as a loss of appetite. Okay, it is not actually loss of appetite, loss of common sense of the mother. It is loss of common sense of the mother. It is not loss of appetite of the child. Now, crying infant interfering in the feeding. Yes,
इन्फेंट को जब मदर फीड कर रही है, सो क्राइंग इन्फेंट डेफिनेटली इंटरफेयर्स विद द फीडिंग। नाउ यूजुअली एज्यूम दैट दिस इज ड्यू टू हंगर। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब इसको भूख लगेगा या रोएगा, जब रोएगा तो उसको हम दूध पिलाएंगे। दिस इज ए मेंटेलिटी ऑफ द मदर है ना, कि भूख लगेगा तो पक्का रोएगा, रोएगा तो हम उसको दूध पिलाएंगे। आई विल गिव एन एग्जाम्पल। अगर आपको कुछ चीज चाहिए आपका पेरेंट से, पेन या पेंसिल या जो भी है, आप मदर को जाके बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मदर आपको निग्लेक्ट कर रही है, मना कर रही है, और उसके बाद आपने रोना शुरू कर दिया। तो रोना शुरू करने के बाद बहुत रोना धोना हो गया, और लास्ट में जो है पेरेंट्स एग्री हो गए, चलो दे देंगे। अपने मदर ने तो आपको पेन दे दिया, बट आप बहुत खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? इसलिए कि बहुत रोना धोना करना पड़ा, इसलिए आप खुश नहीं है। ठीक है, तो देने के तो दे दिया आपने पेन, उसके बाद भी बच्चा खुश नहीं है। सेम थिंग ऑल्सो हैपन्स विद द न्यू इन्फेंट। बेबी इज हंग्री। जब बच्चे को हंग्री था, मतलब वो भूखा था, उस टाइम ने आपने कुछ नहीं किया, आपने वेट किया इसको क्राई करने तक। जब बच्चा क्राई किया तो तब आपको जाके समझ में आ गया बच्चा भूखा है, अब मुझे फीडिंग कराना है। सो व्हाट आई मीन टू से इज यू शुड नॉट वेट till the baby cries. Before that, you have to identify whether my baby is hungry or not. We will call it as hunger cues. बच्चा भूखा है, उसका एक लक्षण आता है। जैसा है कि न्यूबॉर्न बेबी है, इन्फेंट है, जैसा उसको भूख लगना शुरू करता है, वो लिप का जो मूवमेंट शुरू करता है, क्राई नहीं कर रहा है। उसके बाद मदर का ब्रेस्ट को देखना शुरू करता है लगातार, उसका बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है, ज्यादा एक्टिव होता है, टर्न करता है टुवर्ड्स मदर। सी दीस आर कॉल्ड एज हंगर क्यूज। ए इंटेलिजेंट मदर शुड आइडेंटिफाई दिस हंगर क्यूज एंड शी शुड स्टार्ट फीडिंग। बट आपने हंगर क्यू को आइडेंटिफाई ही नहीं किया, और तब जाके बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चला गया और वो रोना शुरू कर दिया। तब मदर को लगा अब इसको भूख लगे, अब मैं पिलाऊंगा। नो, दिस इज द रॉन्ग नोशन। ए स्किलफुल एजुकेटेड मदर should identify the hunger cues। और एक बार वो क्राई शुरू कर दिया, इसका मतलब है वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपके ऊपर गुस्से में है। ठीक है, तो उसके बाद अपनी फीडिंग करवाया उसको, तो भी वो अंदर से खुश नहीं है। सो दैट फीडिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल। ओके, एंड ही कैन नॉट टेक द कंप्लीट फीडिंग। वो बीच बीच में रोएगा, डिस्टर्बेंस होगा, है ना। सो सिमिलरली कि आपको जो है कि बिना क्राई किए, अगर बिना ज्यादा पूछे अगर कोई अगर दे दिया तो कुछ भी दे दिया तो आपको खुश हो जाएंगे आप, है ना। बट वो बहुत सता के उसके बाद आपको दे दिया तो भले ही आपको वो चीज मिल गया, वो आप अंदर से खुश नहीं है। सो सेम थिंग। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से इज हंगर क्यूज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हंगर क्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द इन्फेंट फीडिंग इज कंसर्न। यू शुड नॉट वेट टिल द बेबी स्टार्ट क्राइंग। Now come to the next case where doctor, he is normal but he is not eating. In this case, appetite is actually normal in compared to the stature and size of the baby. Parents are also thin. मदर का कंप्लेंट है कि सर ये कुछ नॉर्मल है, सर ये स्कूल में भी बहुत अच्छा कर रहा है, कि खेलता भी है, सब कुछ एक्टिव है, सर ये ज्यादा खाता नहीं है, एक ही रोटी खाता है। आपने देखा मदर का और फादर का स्टेचर वो भी बहुत थिन है, शॉर्ट है और थिन है, शॉर्ट स्टेचर के है, और टोटल बॉडी साइज जो है वो थिन बॉडी साइज है। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट तो टोटल जेनेटिक ट्रेट ही ऐसा है कि उसका थिन स्टेचर है, एंड दे आर टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फीड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। ओके, सो बट कंप्लेंट ऑफ द मदर इज ही इज नॉट ईटिंग। Actually, he is not eating because he is a small amount of the food is sufficient as far as his body क्या बोलते हैं, body index is concerned, body mass index is concerned. But it is very difficult to make it understand to the parents. Okay, they think that my baby is malnourished, ये thin है, but ये नहीं सोचते कि वो नहीं सोचते कि मैं भी thin हूँ, फादर भी thin है, मदर भी thin है, इसलिए बच्चा भी thin है, वो नहीं सोचते। बट देयर कंसर्न इज कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बच्चा माल नरिशमेंट में चला जाए।
So again, this point has to be made it clear. Parental education is needed on the basic feeding principles. Okay. So next, do you follow the uniform feeding schedule? This is very, very important, which is missing nowadays. Feed to achieve the appetite. Serve the meal at a consistent time, but at least 2 to 3 hours of gap should be there. Avoid the snacks and beverages in between the periods. अब अनफॉर्चुनेटली जो हम स्नैक्स खाते हैं उसको हम फीड में काउंट ही नहीं करते. हम तो जो वो 3 मील को काउंट करते हैं और मदर बोलती है कि ये खाती नहीं है, पर उसके बीच में उसने चाय पी लिया, दूध पी लिया, दूध के बाद बहुत हैवी स्नैकिंग किया उसने, वो भी तो काउंट होता है. ओके, सो देयरफॉर द एपेटाइट साइकिल विल गो इनटू चेंज. एंड द सेम थिंग यू हैव टू लिमिट. इस बात को हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि सिस्टमिकली वी हैव टू इंट्रोड्यूस द क्या कि लिमिट द ड्यूरेशन. एक ड्यूरेशन फिक्स करना चाहिए. All family members should come together at a time. At a time they should eat and also give a plate to the baby also, child also. He will learn very easily without much problem. Okay. Maintain the neutral attitude during the feeding time. Now many times what happens is सभी लोग मिलके खा रहे हैं. ये मान लो एक 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा खाना शुरू कर दिया, तो उधर से मदर ने शुरू कर दिया, पता है आज इसका स्कूल से कंप्लेंट आया कि ये पढ़ नहीं रहा है, आज पता है इसका स्कूल से कंप्लेंट आ गया, आज जो है ये होमवर्क नहीं किया, आज इसने वहां पे इसको पीटा. तो ये जो डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन होता है यूजुअली एट द टाइम ऑफ द मील. ठीक है. नाउ बेबी इज ऑल्सो, चाइल्ड इज ऑल्सो सिटिंग देयर, और उसका जितना भी जो इंक्वायरी और उसका जो बुराई हो रहा है वो फीडिंग टाइम पे हो रहा है. अगर ये हो रहा है तो वो वहां पे आएगा क्या? डेफिनेटली ही विल नॉट कम. ही ट्राई टू अवॉइड द मील. ठीक है. वो बोलेगा मुझे भूख नहीं लग रहा है, मुझे वोमिटिंग आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो वहां से भागेगा क्योंकि उसको पता है कि उसी का बुराई वहां पे होने वाला. ठीक है. तो मील टाइम में ये सभी लोग मिलके जो है मिलके मेरा बुराई करेंगे. ही नो दैट फैक्ट. नाउ ही ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन. देयरफॉर ड्यूरिंग द मील टाइम वी शुड नॉट डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. मील टाइम में जो है आप अच्छे अच्छे विचार को बात करो. ठीक है. पॉजिटिव चीजों को बात करो, किसी का बुराई मत करो. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस थिंग्स इज हैपनिंग इन मैक्सिमम होम एनवायरमेंट, सभी जगह में, क्योंकि सब लोग इकट्ठा ही वहीं पे होता है खाने के टाइम पे, तो डिस्कशन भी वहीं पे होगा. बट चाइल्ड इज हैविंग डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. वो ये सोचता है कि यही जो टाइम है मेरा सबसे ज्यादा बुराई होता है, किसी तरीके से यहां से हम एस्केप हो जाए. ओके. सो दिस इज वन मोर थिंग. देयरफॉर दिस इज ऑल्सो वेरी important. Next, do you know the food pyramid? Now many things are there. Fruit juice, junk food का जो concept है, and how to tackle willing to eat or not. एक और कैसे है mom? Why can't you prepare a tasty food? This is very important. ठीक है. कि मोनोटोनस मेन्यू है, डेली घर में वही खाना बन रहा है, कैसे बच्चा खाएगा? यू शुड हैव द वैरायटी. ओके. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेन्यू हैज बीन अकॉर्डिंग टू द एडल्ट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड. ओके. सो डेफिनेटली दिस इज वन प्रॉब्लम. यू हैव टू एक्टिवली इन्वॉल्व द चाइल्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कुकिंग. ओके. सो माई चाइल्ड इज वेरी चूजी. देयर आर मेनी क्वेश्चंस, आई विल गोइंग टू जस्ट स्किप इट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंसरी इन्फ्लुएंस ऑन फीडिंग. खाना बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाने में जो है टेस्ट, उसका टेक्सचर है ना, कि वो जो वेजिटेबल्स हम काटते हैं उसको डिफरेंट साइज और शेप में काटना, वो भी बच्चे के लिए अट्रैक्टिव होता है. ओके. टेक्सचर एंड इसका अपीयरेंस, उसका टच है, जैसे भिंडी है, भिंडी को टच करेंगे तो बच्चे को एक अजीब सा फीलिंग हो सकता है, तो इसलिए वो रिजेक्ट कर सकता है. और उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है. सी दिस इज अ परसेंटेज जिसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट होता है. टेक्सचर, अगर टेक्सचर ठीक नहीं है तो 69% बच्चों में जो है लॉस ऑफ एपेटाइट है प्रेजेंट होता है. कि अपीयरेंस अच्छा नहीं था 58%, टेस्ट से 45%, स्मेल से 36%, एंड टेम्परेचर 22%. So all these matters. Okay, therefore we have to prepare the food according to this particular concepts. Okay, now we're trying to, अगर वो
बॉइल्ड फॉर्म में नहीं देना चाहते हैं तो यू कैन गिव इट इन द रॉ फॉर्म और कटिंग इनटू द अट्रैक्टिव फॉर्म्स. वाटर वो नहीं पीता है तो वैसी ग्लास से वाटर नहीं पीता है तो गिविंग द आइस क्यूब्स. देन मिल्क नहीं पीता है, ठीक है, then go for yogurt or cheese flavored milk or some other forms of the milk products. Okay, this is all the common sense and intelligence of the mother. इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है. Okay, now management of behavioral issues related to eating. We should have 5-step plan. ठीक है, eating में कैसा है कि we have to plan it. So how to plan? You have to set certain rules. First one. Then second point is rewarding for the positive behavior. आज उसने बहुत अच्छा खाना खाया, उसको एप्रिसिएशन चाहिए. सभी लोगों को एप्रिसिएशन चाहिए ना. हम भी कुछ काम करने के बाद हमको भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है. सिमिलरली बच्चे को भी उसने अच्छा काम किया तो उसको एक रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए. Then implementing the strategies for managing the misbehavior. बच्चे ने खाना नहीं खाया, मिसबिहेवियर किया, तो उस टाइम में आप उसको टैकल कैसे करेंगे, इसको पहले फिक्स करना चाहिए. And that particular rules also holds true for the adults. Suppose खाना, एक आपने रूल बना दिया, खाना खाने वक्त अगर किसी ने भी मोबाइल उठाया तो ये उसके लिए पनिशमेंट है. And this punishment also holds good for the adults. फादर को भी मदर को भी, वो भी नहीं उठाएंगे. That is implementing the strategies for managing the misbehavior. Then establishing the meal time routine. करेक्ट टाइम में आप खाना खाएंगे, उसमें रूटीन क्या होगा, कौन प्लेट लगाएगा, कौन पानी रखेगा, कौन जो है क्या है बर्तन लेके आएगा, वो सब पहले फिक्स होना चाहिए. सी दिस इज हाउ यू कैन करेक्ट दिस प्रॉब्लम. ओके, प्रिपेयरिंग द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. नाउ लेट अस सी वन बाय वन. सेटिंग द रूल्स. प्रिपेयरिंग 2 to 3 सिंपल रूल्स. सिंपल रूल्स सभी लोग नीचे बैठ के खाएंगे या कहीं पे भी है, ऊपर है तो ऊपर खाएंगे. और सिटिंग पोजीशन कैसे होना चाहिए, सबका एक ही जैसे होना चाहिए, इंक्लूडिंग फादर, मदर, ग्रैंडफादर, सबका. देन पॉजिटिव फ्रेजिंग, जो अच्छा काम करेगा वहां पे वो विदाउट स्पिलिंग, कोई भी गिराया नहीं, नीचे खाना खाया, उसको एप्रिसिएशन मिलेगा. देन इन्वॉल्विंग द चाइल्ड इन डेवलपिंग द रूल्स. कंसिस्टेंसी एंड इम्पार्शियलिटी इन फॉलोइंग द रूल्स. मदर के लिए फादर के लिए रूल नहीं है, कोई टीवी नहीं देखेगा तो कोई नहीं देखेगा. दिस रूल इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल. And wash your hands every time you come to meal. So इस तरीके से एक रूल्स हमें बनाना है, and then we have to implement it. So then you can correct these behavioral issues related to eating. Now implementing the strategies for managing the misbehavior. Already मैंने इसको बता दिया. Use of descriptive and specific praise, linking the rewards with the set rules, like that. Usually olden time में क्या करता है कि यूजुअली ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ अगर बच्चा खा रहा है तो वहां पे एक छोटा सा कंपटीशन होता था. क्या है कि चलो सबसे पहले कौन खाएगा, कौन खत्म करेगा, जो खत्म करेगा उसके लिए जो है एक रिवार्ड मिलता था. सी ये जो हमारा दादी जी नानी जी वगैरह जो फॉलो करते थे, वेरी सिंपल रूल्स. सो बच्चा जो है इंटरेस्ट में जल्दी जल्दी खाता था, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में एक चॉकलेट मिलेगा या जो भी कुछ भी मिलेगा. सो लाइक दैट वी हैव टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग द मिसबिहेवियर. Yes, how to establish the mealtime routine. There are so many things are there. कि 108 strategy है. 108 means 1 stand for 1 hour exercise. Appetite को बढ़ाने के लिए daily 1 hour exercise. Then 0 means 0 junk food. Junk food जो है 0 है, because junk food completely disturb the appetite cycle. And 8 hours sleep. 8 hours sleep. And taking the meals in the right time. Okay. Now, there is one more thing is, the plate must not be filled up and choice must be provided. For example, if there's issues is there, you can call the child and बच्चे के साथ बैठ के आप पूरा एक हफ्ते का मेन्यू बना दो. सोमवार को ये बनेगा, मंगलवार को ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा. ये मेन्यू जब आप बनाते हो, you involve the child. Okay? When you prepare the menu, you involve the child. Child को involve करो. ठीक है? तो उसके बाद आप बोल सकते हो बुधवार को उसने नहीं खाया तो उसमें बोलते हैं आप ही ने तो मेन्यू बनाया था, आप तो खाना पड़ेगा आपको. ठीक है. सो इन्वॉल्व द चाइल्ड इन परचेसिंग द ग्रोसरीज, इन्वॉल्व द चाइल्ड इन कुकिंग. ओके, इन्वॉल्व द चाइल्ड इन प्रिपरेशन फॉर द फूड एंड ऑल्सो व्हाइल ईटिंग. सो minimize the distractions. So like this, conducive family atmosphere. So these are some of the important things that we have to follow. So
fuzzy parents to be counseled first. Sometimes parents has to be counseled. पेरेंट के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और हम भी सही है, बाकी सब गलत है, हमारा बच्चे को हम बहुत अच्छे से नर्चर कर रहे हैं, एक्चुअली वो गलत कर रहे हैं. सो दे आर नॉट लुकिंग एट द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू ऑल्सो. उसको लगता है कि नहीं, हमारा खानदान में ऐसे ही चलता है और हम तो ऐसे ही बड़े हो गए, ठीक है, हमारे बच्चे भी. सो जनरेशन चेंज हुआ है, थोड़ा हमें इसका बारे में सोच रहे हो. सो दे ऑलवेज थिंक दैट दे आर राइट एंड चाइल्ड इज रॉन्ग. हमेशा बच्चा ही रॉन्ग है, हम सही है, खाना बहुत बढ़िया बना रहे हैं, बच्चा ही नहीं खा रहा है. नो, मेनी टाइम इट इज रॉन्ग. सो एनीवे, आई थिंक इसमें देयर आर मेनी थिंग्स आर देयर. सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 hour and 10 minutes. I think many things can be discussed on, totally discussed about the common things and common mistakes that we will do when we are feeding our child. And I only touched the physiological part and as well as emotional and the social part and family parts. And there are many things are there that we can discuss another day. Thank you very much, madam, for giving me this opportunity. Thank you very much. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन. और बहुत सारे जो इसमें प्रैक्टिशनर भी जुड़ते हैं वो अपने साथ होने वाली इन कन्वर्सेशन को कहीं ना कहीं अपने पेशेंट्स के साथ ऐसी ही जोड़कर भी महसूस कर रहे होंगे. और कुछ आने वाले दिनों में जब वो पेशेंट्स के मुंह से ऐसी ही बातें सुनेंगे कंप्लेन के रूप में, तब भी वो बहुत अच्छी तरीके से उसको कोरिलेट कर पाएंगे. और अपने कुछ सारे पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद. डॉक्टर अनुपमा मोंगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर अनिल कुमार, लेक्चर की सराहना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अभी अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं आपको बारी बारी जब हम जैसे लेते हैं इस तरीके से प्रश्न को लेंगे. और इमरजेंसी लेक्चर के रूप में, व्याख्यानकर्ता के रूप में भी मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और साथ साथ में आज के लेक्चर्स के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन हैंड रेज एंड वी विल टेक टर्न बाय टर्न. यस, डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन के लिए आपका भी धन्यवाद सराहना करने के लिए. डॉक्टर हरिका कुप्पाला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर ममता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर उज्ज्वला, हाँ जी, यस, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क. डॉक्टर उज्ज्वला जी. नमस्ते सर. यस, सर, नमस्ते नमस्ते. बहुत ही अच्छा था सेशन. मैं आपको फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे, हमेशा आपके लेक्चर सुनती हूँ. बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब उससे बहुत हेल्प हुई क्लिनिकल प्रैक्टिस में. और सर, मुझे क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे, जैसे हम कृमि का डायग्नोसिस करते हैं, कभी कभी वो ज़्यादा मीठा खाते हैं और उनके दांत भी खराब हो जाते हैं. तो मोस्टली तो उनमें जैसे पेरेंट्स को ही काउंसिल करना पड़ता है कि वो दूध के प्रोडक्ट्स, बिस्किट ऐसे ही देते हैं ना बच्चों को. तो वहाँ पे एग्जैक्टली हमें चिकित्सा कैसे करनी है. और उन बच्चों का HB भी बहुत कम रहता है. ये एक केस है. और दूसरी एक केस है कि जैसे बच्चे हैं ना, उनको मल प्रवृत्ति नहीं होती है, और जब डायपर रैशेस की वजह से फिर वो उनको फोबिया हो जाता है और वो मल प्रवृत्ति के लिए जाते ही नहीं है. तो 6-6, 7-7 दिन ऐसी एक पेशेंट थी मेरी US की, तो वो गई नहीं. अभी उसको फोबिया बैठ गया. अभी 1 साल से वो मोशन को ही नहीं जाती है, 4 दिन में एक बार जाती है. तो सर, ऐसे केसेस में हमें मतलब वो सच में उनको कॉन्स्टिपेशन होता है या वो तो मुझे समझ में ही नहीं आया. आहार मतलब फूड में तो ऐसे मुझे कुछ मिला नहीं. जस्ट एक मॉर्निंग में मम्मी उसको दूध देती थी प्लेन वाला, शुगर मिला के. बाकी तो कुछ जंक फूड भी नहीं था इतना फूड में. तो बच्ची को फोबिया बैठ गया था. एक बार उसको इमरजेंसी में लेके गए थे, जैसे कि
मोशन नहीं हो रहा था, तो वो वहाँ पे यूएस में इमरजेंसी, तब से उसको ज्यादा फोबिया बैठ गया और डायपर रैशेस से उसको फोबिया बैठ गया मोशन होने का। तो इसमें कैसे विचार करें? देखिए मैडम, इसमें एक्चुअली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वी हैव टू फॉलो ए दो वर्ड्स है, एक स्लीप हाइजीन एंड अनदर वन इज food hygiene. Now, more than giving the food in the right time consistently is very important. Now, आप एक दिन एक टाइम पे खा रहे हो, दूसरा दिन दूसरा टाइम पे खा रहे हो, ठीक है. Now, what actually happens is total formation of the fecal material, वो जो process है, that will be also get disturbed. Okay. Now, daily, if you are consuming the food in the right time, then in the right time, the stool is also formed. Suppose if you are constantly changing the time, आज आप 8 बजे खाए, कल 10 बजे खाए, कल रात को खाना ही नहीं खाए, तो इससे क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ द स्टूल का जो पैटर्न है, सो दैट विल आल्सो गोइंग टू चेंज. ठीक है. सो समटाइम व्हाट हैपेंस कि स्टूल उसको उस टाइम में आएगा अर्ज जहां पे वो स्कूल में है, स्कूल टाइमिंग्स में है, सो ही विल अगेन विद होल्ड इट. तो ये पूरा साइकिल वापस डिस्टर्ब हो गया. सो देयरफॉर व्हाट यू आर टेलिंग इज take the food in a right time every day and add the variety. That is very important. Fiber है, जो भी है, lubricating substances है. Actually this comes under the heading of a habitual constipation. हम इसको बोलते हैं, आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये this is a case of habitual constipation. Habitual constipation में इसी वजह से होता है कि there is irregular timing of taking food, irregular passing of the food, irregular activities. तो ठीक है, ये मेरा चैनल में भी है, आप देख सकते हो, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन. दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. सो दैट हैज टू बी करेक्टेड. Sir, what about that dental caries due to that they will means कृमि के वजह से होता है, और अगेन उसका बच्चे का एज भी बहुत कम होने लगता है. Yes, I got it. इसमें क्या है कि see, whatever may be the age of the child, always you have to concentrate on the complete food. अब बच्चे को complete या balanced food आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. Now what actually happens is child is more fond of the sweet substances. ठीक है. So it's quite natural that it leads to caries. Especially जो sticking substance है, जैसे just like chocolates and other things, वो क्या है कि वहां पे मेल्ट होने के बाद वो क्लियर नहीं होता है, वो वहीं पे स्टिक रहता है. सो वी नो दैट जो भी फूड सब्सटेंस है जिसमें स्वीट ज्यादा है, बेसिकली दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज. ओके. व्हेन दिस ग्लूकोज इज देयर इन द ओरल कैविटी, स्टिक टू द गम और स्टिक टू द टीथ. ओके. एक जो है शुगर का एक क्वालिटी है, व्हेन इट इज डिपोजिटेड एनीवेयर इट अंडरगो फर्मेंटेशन. ओके. सो इट अंडरगो फर्मेंटेशन. वो शुगर है, इसलिए हम आसावरिष्ट में भी जो है गुड़ डालते हैं, तो उसको क्वालिटी है. सो यहाँ पे जो डिपोजिट होता है ये जो शुगर सब्सटेंस है अंडरनीथ द टीथ और मे बी इन द गम एरिया, सो व्हेन इट इज नॉट क्लियर्ड प्रॉपरली इट अंडरगो फर्मेंटेशन, एंड आफ्टर द फर्मेंटेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द एसिडिक सब्सटेंसेस and there is formation of fermented substances. हम इसको बोलते हैं reducing substances. So that will go into destroy the texture of the teeth and it creates a weak area there. And once weak area is there, then again the infections are common. This is how actually the caries develop. So अगर आप उसको sweet substance दे रहे हो, after giving that, toothbrushing or cleaning the oral cavity is very important. But what actually happens in the child is they are taking it but they are not cleaning it. And that is the reason. Actually वो शुगर सब्सटेंस से प्रॉब्लम नहीं है. शुगर सब्सटेंस लेने के बाद हम जो ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स जो भी सोर्स है, आप वो एक जगह में इकट्ठा हो गया तो डेफिनेटली इट अंडरगोस फर्मेंटेशन. जब स्टोर हो गया तो फर्मेंटेशन होने के बाद एसिडिक सब्सटेंस बनेगा, और एसिडिक सब्सटेंस जो है टूथ का नॉर्मल टेक्सचर को इरोज करेगा. ठीक है, कोरोसिव करेगा. सो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम. थैंक यू सर. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. इज देयर एनी फर्दर क्वेश्चन? जी डॉक्टर हरिका. हाँ, यस, यू कैन आस्क.
Hello, sir. Good evening. Thank you so much for the wonderful lecture. Sir, you have told that we have to increase the calories with the same quantity of the milk. So, what kind of protein powders that we can suggest to the child, sir? Yes, actually, this is a good question. See, one method I already explained. Okay, so milk you have taken, then you have to add the protein powder, and your question is which protein powder we have to ask, which protein we have to add. To be practical, see, all the vegetable proteins are very difficult to mix. जो वेजिटेबल सोर्स से जो भी हमें प्रोटीन मिलता है, एक्चुअली बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उसको डाइजेशन करने के लिए और उसको मेटाबोलाइज करने के लिए. बट एनिमल प्रोटीन का जब आप बात करते हैं तो एनिमल प्रोटीन्स आर मोर होमोलोगस रादर होमोजीनियस टू अवर बॉडी. इट विल बी वेरी इजीली गेट डाइजेस्टेड एंड मेटाबोलाइज्ड. बट वी नो दैट कि every time we cannot get the animal proteins. Of course, in the milk we get some of the animal proteins, but maximum protein we will go and get from the dal and all, which is a vegetable source. Okay, so as if there is no any proper this, but protein that is essential amino acids should come from our diet source. नॉन एसेंशियल का मतलब है बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगा उस एमिनो एसिड को, तो प्रोटीन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट एसेंशियल एमिनो एसिड का जो लिस्ट है 12 एमिनो एसिड 12 एमिनो एसिड्स है जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, सो दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू द डाइट. ओके, इंक्लूडिंग अल्बुमिन, बहुत सारे मिथियोनिन, ऐसे बहुत सारी चीजें जो एसेंशियल एमिनो एसिड है. सो वी हैव टू सेलेक्ट सच प्रोटीन एसिड्स. नाउ व्हेन यू आर टेकिंग ए प्रोटीन पाउडर फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द मार्केट, in the जो list है उसमें we have to confirm whether these essential protein amino acids are there or not. Okay, sir. Thank you. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. डॉक्टर हेमलता जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए. डॉक्टर हेमलता जी, हेलो हेलो डॉक्टर साहब. ओके, शायद है नहीं वहाँ या गलती से हो गया है. आज के व्याख्यान के अंत में मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने इमरजेंसी में भी तुरंत अपनी अनुमति दी, कंसेंट दिया. डॉक्टर हेमलता जी, आप हो वहाँ? अच्छा, डॉक्टर पूजा, यस डॉक्टर पूजा, लास्ट क्वेश्चन बेटा. हेलो. हाँ, हेलो. आप पूछ लीजिए अपना. जी हेलो. हाँ जी, नमस्कार सर जी. एक्चुअली सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि आजकल जैसे बोलते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं बच्चों को या यंग्स को भी, तो ऐसा तो कुछ मतलब आयुर्वेद में हमें कहीं जिक्र नहीं मिलता कि नहीं देने हैं, बट कई मतलब यूट्यूब्स में और ये सब हर जगह देखने को मिल रहा है कि दूध नहीं या दूध के प्रोडक्ट्स नहीं देने. लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन मतलब जो वेजिटेरियन है तो उनके लिए तो वही सोर्स है प्रोटीन का, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स. तो उस केसेस में क्या करें, मतलब देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ये एक क्वेरी है मेरी. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. कि सी टू बी फ्रैंक, जो है मिल्क है वो एक्चुअली गिफ्ट ऑफ द गॉड है एंड इट शुड नॉट बी रिजेक्टेड. ओके, for the infant, breast milk should not be rejected or avoided, and for the toddler age group and बाद में जो है the animal milk should not be get avoided. Now there are so many reasons why this propaganda has been made कि milk में problem है, milk में problem है, milk में problem है. ठीक है, so exclusively जो है breast milk, exclusively जो है milk का avoidance, ये क्या दो कंडीशन में है. वन इज परमानेंट लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसको लैक्टोज को डेवलप माने डाइजेशन करने में जो जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो वहां पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड नॉट बी गिवन. नंबर वन. नंबर टू, दोस हु आर हैविंग काउस मिल्क एलर्जी, देयर यू शुड नॉट गिव एनी मिल्क. ओके, बोवाइन मिल्क आपको नहीं देना है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मिल्क. ओके, नाउ द हाइप इज क्रिएटेड दैट मिल्क अच्छा नहीं है क्योंकि आजकल जो मिल्क बनता है वो आर्टिफिशियली बनता है और गाय को जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे करके उसके बाद उसको जो है
हार्मोनल सप्लीमेंटेशन दे करके उसका दूध के अमाउंट बढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से इस दूध में जो है हार्मोन्स वगैरह ज्यादा है, ये ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है, वेट गेन करता है और बहुत सारे प्रॉब्लम करता है, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज लाइक कंडीशन। तो ये सब चल रहा है, इसमें आधा सच है और आधा झूठ है, क्योंकि मिल्क को आप बॉयल करके लेते हो, जो भी है यूज में लेते हो, तो बॉयल करते वक्त आप जो भी क्लेम कर रहे हो वो सभी चीजें वहां पे नष्ट हो जाएगा, टू बी डिस्ट्रॉयड। इफ यू आर टेकिंग रॉ मिल्क, ऑल दिस हाइपोथेसिस कैन बी टेकन, बट एज यू आर टेकिंग द मिल्क आफ्टर बॉइलिंग, वो जो भी चीज है जो गलत चीज है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स जो भी आ रहा है, अगर आ रहा है तो, otherwise it is also not possible, so that will be destroyed. But otherwise, if you are quite sure that the milk you are receiving, cow's milk you are receiving is not from an artificial method, it is from the natural method, definitely there is no contraindication for the milk. Okay. जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, उज्ज्वला जी ने चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन लिखा है लास्ट में कि सर, what we have to think if kids are having proper food but not gaining weight, fat and the muscle mass very less? Okay, see, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। He may be receiving good amount of the food or you are giving good amount of the food, but whether it is fulfilling the caloric requirement or not, this is very important. आप उसको खिला रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खिला रहे हो, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से जो है कैलोरी बनता है वो यूज हो जाता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो जब बच्चे को आप लिक्विड फूड और कार्बोहाइड्रेट फूड को सबसे ज्यादा खिलाएंगे और उसका पेट भर जाएगा, और बाकी प्रोटीन फूड और जो है फैट फूड का जो अमाउंट है वो कम है, तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 ग्राम का खाना आप खा रहे हो, तो ये क्या है कि अबाउट 60% ऑफ द खाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20 to 30% प्रोटीन फूड होना चाहिए, 10% फैट फूड होना चाहिए। एक एवरेज कैलकुलेशन है, ठीक है। इतना वो जो रेशियो को आपको मेंटेन करना है, इतना कर दिया तो आपका वो जो फूड बैलेंस फूड बन जाएगा। होता क्या है कि कभी कभी हम जो है 90% कार्बोहाइड्रेट फूड दे देते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा ग्लूकोज बनेगा, इट इज ऑलवेज फॉर द एनर्जी, उसका स्टोर नहीं होगा ज्यादा, तो बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। जब तक प्रोटीन और फैट नहीं जाएगा तब तक बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा। तो वो बच्चा क्या है कि डेली एक्टिविटीज में जो है वो उसका कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हो जाएगा, सो वेट तो उसको गिरेगा नहीं बट बढ़ेगा भी नहीं। वेट बढ़ना है तो उसका खाने में 3 पार्ट करना चाहिए, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 60%, 20 to 30% प्रोटीन एंड 10 to 20% फैट, ये होना जरूरी है। सर, कैन आई आस्क रिलेटेड दिस? या सर, क्या है ना, मेरे बेटे का ही यही हुआ है। लाइक नाउ ही इज इन 17 years old, ओके, बट जब वो छोटा था ना, तभी जब प्ले स्कूल में जाने लगा तभी उसको है ना ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, कॉक्स। तो उसके बाद जो उसका वेट लॉस हुआ है, उसको फिर एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन भी दिए गए थे कॉक्स के, और उसके बाद जो उसका वेट कम हुआ, उसके बाद कभी गेन ही नहीं हुआ। नहीं तो बाय बर्थ उसका 3.6 वेट था, और ड्यूरिंग उसके टाइम उसको निमोनिया भी हो गया था, टाइफॉइड भी हो गया था। लाइक 2 years में ये सब कुछ होने के बाद ही उसका वेट लॉस और मसल मास, मतलब कुछ भी अभी वो प्रॉपरली खाता है। लाइक आई गिव हिम टोटल, लाइक वॉट एवर हमारा फूड है ना, हंगर है उतना ही खाना है, लाइक वैसे ही मैं देती हूँ। फिर भी अभी भी उसका मतलब वो लीन ही है, बहुत ही लीन है, और फुल जॉइंट उसके मतलब जो वाता प्रकृति है ना, लाइक खटखट आवाज आना। I got it. Actually, this will comes under the category of pathological cause में आता है, क्योंकि वहां पे एक आपको पैथोलॉजी है, उसके बाद इसको ये प्रॉब्लम हुआ। Now again the same thing. See, protein food is very important. आप किस फॉर्म में उसको दे रहे हो वो आपको ऊपर डिपेंडेंट है, because protein is the building blocks of the body. ठीक है, मसल मास बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन आप उसको करिए, और फैट का मात्रा भी अच्छा, क्योंकि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल मास, नॉट ओनली फॉर द मसल मास, प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में जो भी बनता है, जो इम्यून सेल्स है, दे आर ऑल प्रोटीन्स, ओके। सो WBC से लेकर के इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो भी है ना, वो बॉडी को जो प्रोटेक्ट करते हैं, दे आर ऑल प्रोटीन्स। सो यू हैव टू सप्लीमेंट गुड अमाउंट ऑफ द इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स, so then this will come.
Sir, can we give supplements in protein or food in food? Because That I told. he That I was told. not able to digest If you milk are able also. to give the animal proteins, it is very, very good. As I told, it is easily digestible and homogeneous to the body. Okay. Okay. Vegetable Okay. proteins will be always have the problem in digestion and metabolism. वो इतना आसान नहीं. So Thank you so much. नॉन वेज का जो प्रोटीन्स है वो एक्चुअली अच्छा है. इसलिए इन द क्लासिक्स ऑल्सो इट इज वेरी क्लियरली टोल्ड. आप राजयक्ष्मा में जाएंगे, इट इज अजमांसा और अजदुग्धा, अजमांसा. ठीक है. सो अजमांस रसायन का नाम पे कुछ मेडिकेशंस भी आता है. Thank you, sir. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद. और आज डॉक्टर श्रीनिधि जी को देख के मुझे मेरे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के सभी साथियों की याद आ रही मैडम. थी. जी. जी, डॉक्टर हेमलता, हमने आपको काफ़ी बुलाया. मैंने सोचा शायद आप नमस्ते मैडम. जी, नमस्ते नमस्ते. सर. आप पूछ लीजिए अपना. हाँ जी. Namaste. One question, madam. Thank you, sir. And sir, I just wanted to know about the deworming. For deworming, how can we give, for how many days duration? Sir, please guide us, sir. And if there is any age limit between, please guide us that also. And for lactose intolerance, how can we treat these children, sir? Thank you. Thank you, sir. I will answer the second question first. Lactose intolerance. If it is permanent lactose intolerance, then the only option is you have to avoid the milk and milk beverages. There is no other options. Sometimes lactose intolerance is transitory or transient, or sometimes it is temporary. Okay, suppose एक वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल डायरिया हुआ बच्चे को, तभी उसको लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है, क्योंकि लैक्टोस जो है इंटेस्टाइन में सबसे ऊपर का लेयर से बनता है. तो फिलहाल एक बार जो लैक्टोस फूड को उसको बंद करना पड़ता है. तो वहां पे कुछ नहीं है, वो इन्फेक्शन खत्म होने के बाद यू कैन गो विद द लैक्टोस फूड अगेन. बट इफ इट इज परमानेंट लैक्टोस इंटॉलरेंस, कुछ जेनेटिक होता है, इंडिया में भी होता है बट फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है ये, तो वहां पे उसको अवॉइड करना ही एक मेथड है. देयर इज निदान परिवर्जन है, वही एक मेथड है. देयर इज नो अदर मेथड. एंड समटाइम लैक्टोस इंटॉलरेंस कैन आल्सो अकर बिकॉज ऑफ पीएम, माल न्यूट्रिशन में जब जाएगा तभी आएगा, क्योंकि लैक्टेस जो एंजाइम है वो भी एक प्रोटीन है. पीएम में अगर आपका सप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं है तो वो टेम्पररी लैक्टोस इंटॉलरेंस में जा सकता है. बट फर्स्ट क्वेश्चन जो कृमि, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हाट नाउअडेज वी आर फॉलोइंग इज डिवर्मेशन. जो अल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, हम जो भी देते हैं. But what is important is as told in Ayurveda. So what is told in Ayurveda is prakriti vigata. ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है. अपकर्षण, निदान परिवर्तन हो गया, अपकर्षण हो गया, और लास्ट में उसने बताया प्रकृति विघात. वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रकृति ऑफ द कृमि. कृमि का जो प्रकृति है वो मधुर रसा, लवण रसा, तिला, पिष्टा, निबा एक्सेट्रा, एज टोल्ड इन द क्लासिक्स. मतलब आप जितना भी जो मीठा सब्सटेंस खाएंगे उसको एक्सेस में खाएंगे, सो दैट इटसेल्फ इज द प्रकृति फॉर द क्रिमीज. वो कृमि का प्रकृति है. ठीक है, उसके लिए एक सूटेबल एनवायरमेंट है वो. ठीक है, तो वहां पे तो कृमि का बड़ा ही होगा. तो प्रकृति को विघात करना है, उसका जो नेचुरल प्रकृति है, नेचुरल जो एनवायरमेंट है जिसमें कृमि बड़ा होता है, उसको विघात करना है. मतलब मधुर रस का विपरीत रस को आपको देना है. Either you have to go for tikta rasa or kashaya rasa. So you have to include sufficient amount of tikta and kashaya rasa in your diet daily. Okay, so then the child will not have this problem. But if you are giving more carbohydrate food and very less or no tikta and kashaya food, ठीक है, so जिसको हम बोलते हैं कि क्या है कि तीखा नहीं है, दूसरा क्या बोलते हैं उसको, खड़ुआ चीज को आप कम खाएंगे तो उतना ही कृमि का प्रकृति बढ़ेगा. तो प्रकृति को विघात करना है, इसलिए वो हमारा डेली डाइट में होना चाहिए. आप अगर देखेंगे अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, इसका मोड ऑफ एक्शन आप देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो भी क्या करता है, कृमि मतलब वर्म्स का जो बॉडी में
जो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने वाला जो चैनल है, उस चैनल को आपका अल्बेंडाजोल जाके ब्लॉक करता है, तो इसकी वजह से कृमि मर जाता है। ठीक है, सेम आयुर्वेद में जो बताया प्रकृति विघात है, कृमि को जो है आप ग्लूकोज दो ही नहीं, कम दे दो, और ग्लूकोज को यूज करने वाला चैनल को बंद करने वाला आहार दे दो, लाइक तिक्ता एंड कषाय, then there will not be any krimi. So therefore we have to follow the prakriti vigata for sustainable result, है ना, कि आपको continuously sustainable result आना चाहिए, तो उसको डाइट में आपको ये मॉडिफिकेशन करना है। थैंक यू। Sir, excuse me, sir, for like lactose intolerance, should we give Deepana Pachana and can we correct it, and how do we? No. मैं बता ना कि आपको प्राइमरी लैक्टोस इंटॉलरेंस कैन नॉट बी करेक्टेड, इट इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम। ओके, टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी इट्स ओके, दीपन पाचन आप दे सकते हो, पर प्राइमरी में जो है जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। बेस्ट वे इज यू जस्ट अवॉइड मिल्क एंड मिल्क बेवरेजेस। Okay. Sir, for deworming, like Vidanga, Arista, and all these we do give. Okay, for children. So for duration, like Crimicutararas and everything. So what about its duration, sir? How can we? So that's what I'm telling, madam. Instead of going for these drugs, Ayurveda drugs, for a stipulated time, better is you correct the diet plan. Yeah, that is also Nidana Parivarjana is there in spite of that, because they'll be telling Kandu at the anal region, Buddha region and everything, biting the teeth, everything. So we'll have to give some medicines, sir, to the children or mother. That Krimimudgara rasa can be given, Vidangarishta can be given, or any other laxatives can be given to some extent, but we have to keep in mind that unless and until you correct this particular part, Prakriti Vigata, you cannot get a sustainable result. Yeah, definitely, sir. Definitely, sir. That's what this Krimimudgara rasa for 1 week or 10 days or 20 days. How do you suggest, sir? Vidangarishta and all those things. Is it one mandala? Vidangarishta you can give for a longer time, no problem. But the Krimimudgara rasa should not be more than 15 days. More than? No, should not be more than 15 days. Okay, sir. That's what, 10 days or 7 days. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और विश्व आयुर्वेद परिषद की इस व्याख्यान माला, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि 242 ऑफलाइन चली, वही जयपुर में, और डॉक्टर श्रीनिधि जी और मेरे सारे NIA के साथी, मैं आज इस मौके पे आप सभी को तहे दिल से याद करती हूँ और बहुत बहुत अंतःकरण की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और आज के स्पेशल इमरजेंसी व्याख्यान के लिए डॉक्टर श्रीनिधि जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। Okay, madam. Thank you, madam. Thank you. जी, धन्यवाद। और my sincere request to follow my YouTube. My sincere request with all to follow my YouTube channel. वहाँ पे भी बहुत सारे information आपको मिलेगा। Thank you very much. जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर आयुर्वेद के लिए अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। अगले शुक्रवार को फिर मिलते हैं। नमस्कार।